नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, ये आने वाले समय में आपको मंडी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसका पेपर 4 मार्च या 26 ऐसा मार्च में इसका पेपर या अप्रैल में, मुझे कंफर्म डेट मालूम नहीं, पर मार्च या अप्रैल में इसकी परीक्षा होगी दोस्तों व्यापम से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसकी तैयारी लगातार करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो दूसरे यूट्यूबर्स या लोग बताने के लिए थोड़ा-सा संकोच करते हैं। तो क्या ये सही है दोस्तों? इसमें मैंने लिखा है ऊपरी कमाई छप्पड़ फाड़। तो क्या सच में ऐसा है दोस्तों? वेतन कितना मिलेगा दोस्तों? 8वें वेतन के बाद इसकी सैलरी क्या होगी? सिलेबस क्या रहेगा? पावर कितनी होती है? हम इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बातें करेंगे दोस्तों। ये ऊपरी कमाई वाले टॉपिक पे हम सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका वेतन कितना होता है दोस्तों, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल जाएगी दोस्तों। और मैं जो भी अ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है या मुझे जो अ, सूत्रों से जानकारी मिलती है, जिस भी एग्ज़ाम्स या और भी अन्य चीज़ों की, मैं आप तक शेयर करता रहूँगा दोस्तों। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जॉइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसका वेतन कितना होगा दोस्तों? इसका वेतन वही होता है जो एक प्राइमरी टीचर का वेतन होता है। ठीक है दोस्तों, उसका इसका मूल वेतन होता है 25,300 रुपये दोस्तों। 25,300 रुपया मूल वेतन होता है, जिसमें डीए लगता है। अभी का डीए चल रहा है 55। ठीक है दोस्तों, 55%। तो उसके अनुसार आपका इसमें बनता है वेतन। तो लगभग इसको आप करेंगे और भी कुछ अन्य खर्चे वगैरह, तो ये लगभग 39,000, 39,000 के आसपास ये पेमेंट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी का कोई अच्छा पेमेंट ही है दोस्तों, उतना भी खराब नहीं बोल सकते, एक सामान्य सा वेतन है। ठीक है, लेकिन इसमें जो और भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। एक प्राइमरी टीचर और एक मंडी सब इंस्पेक्टर में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और दोस्तों का सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के बाद इसकी सैलरी क्या होगी? वही 25,300 का आपका मूल वेतन है दोस्तों। तो अभी जो फ्रीगमेंट फैक्टर की बातें चल रही है वो 1.86 से 2.86 के बीच में रहने की बातें चल रही हैं। तो हम इसमें बोल देते हैं, जैसे 25,300 है, इसको हम अगले पेज पे करते हैं। 25,300 जैसे आपका मूल वेतन रहेगा इसमें, और ये 2 गुना मान लीजिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 के आसपास ये आपका, अगर फिगमेंट फैक्टर 2 रहा तो ये आपका हो जाएगा। और जो डीए है वो आपका फिगमेंट फैक्टर जब अपना नया डिसाइड होगा तो आपका डीए 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हर 3 महीने 4 महीने में आपका, मतलब 6 महीने में आपका डीए बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। 3% 4% बढ़ता है हर 6 महीने में दोस्तों डीए। ठीक है, 2% भी बढ़ता है। तो इस तरीके से डीए आपका बढ़ता रहेगा। मूल वेतन ये हो जाएगा, आपका मूल वेतन होगा ना दोस्तों। फिर इस पे आपका 3% 4% इस पे बढ़ेगा दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगी सैलरी। ठीक है, और आपका कुछ एक्स्ट्रा जो मेडिकल वगैरह के लिए खर्चा होता है, कुछ पेट्रोल का भी शायद इसमें मिलेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन होती जाएंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इज़्ज़तदार पद है दोस्तों। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और एक बार बन जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोगों का आगे की तैयारी करने से मूड भी हट जाता है दोस्तों ऐसे पदों पे जाने के बाद। ठीक है, कुछ लोग पीएससी की तैयारी करते रहते हैं तो सोचते हैं एक नौकरी मिल जाती है, उसके बाद सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे। पर ऐसे पदों पे जाने के बाद अपने आप ही लोगों को मैंने देखा है कि उनका मूड बदल जाता है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा पद है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए आगे उस विषय पे चर्चा करते हैं हम। इसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस पे कुछ भाइयों ने पूछा था। सिलेबस का क्या है? सिलेबस वही आपका जो अभी
आपका हुआ था अमीन पटवारी का, ठीक है, सेम टू सेम उसी टाइप का सिलेबस रहेगा, नंबर्स का आगे पीछे होगा सब्जेक्ट के, बाकी सारा सिलेबस वही रहेगा दोस्तों। 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, और सिलेबस वही आपके जो अमीन पटवारी में थे वही रहने वाले हैं। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। और इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या मंडी बोर्ड से संबंधित कुछ सिलेबस में जोड़ा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा कुछ भी होगा। अमीन पटवारी भी एक जल संसाधन विभाग का पद था, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा गया, तो उसमें भी उम्मीद है कि नहीं जोड़ा जाएगा, वही सामान्य सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, और इस पद को आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कोई इतना भी नहीं है। अगर आप लोग पहले से कर रहे हैं तो ठीक ठाक आपका हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कितने पोस्ट आ सकते हैं। तो पोस्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें सुनने में तो ये आया था अभी कि कितने मतलब विभाग मंजूरी के लिए गए हैं वित्त विभाग, तो 500 के आसपास पोस्ट, 5 साढ़े 500 पोस्ट विभाग में, वित्त विभाग में मंजूरी के लिए भेजे गए हैं विभाग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से लगभग 200 से 300 पोस्ट, 200 से 300 पोस्ट आने की उम्मीद है दोस्तों, जिसमें सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के पोस्ट इसमें रहेंगे दोस्तों। 200 से 300 पोस्ट आने की उम्मीद है, देखते हैं दोस्तों अब क्या आता है, लेकिन इतने ही पद आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए मौका है दोस्तों, क्योंकि इतने पद एक साथ आप देख ही रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ही देखा होगा अगर इतने पद आते हैं तो, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्ज़ाम्स देखे हैं पिछले साल के, तो इतने पद नहीं थे। हॉस्टल वार्डन में एक बार 300 आया था, उसके बाद से 300 का कोई भी आंकड़ा हमें टच होता नहीं दिखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए और 2026 में एक बेहतरीन पद प्राप्त करिए, ठीक है। एक और मुद्दा विषय है इसमें, क्या है, पावर कितनी होती है। तो इसमें आपका जो काम होता है दोस्तों वो मंडी से रिलेटेड होता है। उसमें जो टैक्स वगैरह लगते हैं, मंडी, सब्जी मार्केट और भी जो मंडियाँ होती हैं, ठीक है, शुल्क जो भी होता है वो इसमें वसूल करता है, और किसानों के लिए काम करता है दोस्तों ये सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उप निरीक्षक क्या काम करता है, उनको जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो अपना सामान बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वो देखता है और उनको उनका हक दिलवाता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें वो औचक निरीक्षण भी कर सकता है। उनको 15-20 मंडियाँ उनको दे दी जाती हैं, उसके आधार पे वो उसमें औचक निरीक्षण कर सकता है, जाँच करता रहता है, उसकी बागडोर उसी के हाथों में रहती है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा पद है दोस्तों, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या मिलता है, इसमें आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी दी जाती है दोस्तों, जो जो कि अभी सूमो गोल्ड दी जा रही है, वही सूमो गोल्ड ये है दोस्तों, ठीक है। यही वाली सूमो गोल्ड आपको मिलेगी, जिसमें एक ड्राइवर भी होगा, और सरकारी पेट्रोल, सरकार के खर्चे का पेट्रोल आपको दिया जाएगा, उसी पे आपको जाना आना है बस बैठकर, और अपना रिपोर्ट तैयार करके अपने से ऊपर वालों को भेजना है, ठीक है दोस्तों। बाकी बहुत अच्छा पद है ये। और कुछ सालों में आप इसमें सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे दोस्तों, प्रमोशन होके, तो उससे पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। और सबसे जो जिसके लिए ज़्यादातर साथी इस वीडियो में आए हैं, ऊपरी कमाई छप्पर फाड़। तो दोस्तों मैं इस विषय पर डायरेक्टली यहाँ नहीं बोल सकता, पर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पद बहुत ही अच्छा पद है दोस्तों, मतलब पावर वाला पद है, रुतबे वाला पद है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या ही होता हो। आप सचिव के अंडर में काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मंडी सचिव होंगे बड़े, उसके अंडर में भी आप काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी कई चीज़ों किस चीज़ें इसे मार्केट में देखनी पड़ती, तो इसमें घुमा फिरा कर मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, लेकिन आप जो भी अगर आपको कोई मिलता है इस तरीके का पद वाला, या आप मंडियों में जाकर किसी से पता कर सकते हैं कि जो उप निरीक्षक होते हैं या निरीक्षक होते हैं, वो उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे रहते हैं, क्या है उनके पास, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कमाई कैसी है। ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, ठीक है। नायब तहसीलदार और बड़े बड़े पद जो होते हैं, तो उससे कम नहीं है दोस्तों ये पद, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कमाई तो है दोस्तों। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या है, पर अच्छा पद है, सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है दोस्तों।
तो आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यूँ ही लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों? तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, कमाई देखकर और पद की पावर प्रतिष्ठा देखकर आपको इससे मोटिवेशन आता है दोस्तों कि आगे हम कैसे तैयारी करें और एक पद ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एक उप निरीक्षक का पद लेकर रहिए दोस्तों इस साल, ठीक है? बाकी जैसा भी होगा हम आगे आपको अपडेट देंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।